नमस्कार, जय हिंद। भारत में किसानों की जो दुर्दशा है, इस कारण से आज के दिन में भारत में एक भी व्यक्ति, कोई भी किसान अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहता है। इसका मुख्य कारण जो है वो है जो भारत में खेती ना प्रॉफिटेबल है ना रिस्पेक्टेबल है। और अगर कोई पैसा प्रॉफिटेबल और रिस्पेक्टेबल नहीं होगा तो फिर क्यों किया करा जाएगा। इसका मूल कारण जो है वो है भारत की सरकार, राज्यों की सरकार, जो पिछले इतने दिनों से, चाहे सरकार कोई सी भी रहे, अगर हम देखेंगे तो 1975 के बाद चाहे कोई भी सरकार बनी है, वो खेती पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। खेती को कमजोर करने की पूरी कोशिश किया गया और ये 75 के बाद 90 के बाद और ज्यादा तेजी से इसमें बढ़ा हुआ है। मैं जिस बिहार से आता हूं तो आज भी बिहार में 1600, 1500, 1400 का धान की बिक्री हो रहा है। अगर 1600 रुपए क्विंटल का धान का बिक्री होगा तो किसान कहां से बाकी काम कर पाएगा। इसीलिए किसानों का, देश भर के किसानों का एक आंदोलन है एमएसपी पे। और मेरा मानना है जो एमएसपी जरूरी है, लेकिन शहर में बैठे हुए कुछ लोगों को पता है नहीं जो एमएसपी है क्या। बस वो ये कहता भाई सरकार इतने क्यों खरीदेगी। भाई सरकार को खरीदने ही नहीं है, किसानों का डिमांड है जो एक मिनिमम प्राइस फिक्स हो हमारा, इससे नीचे हमारा सामान ना बिके। क्योंकि आज एक छोटा सा एग्जांपल आप ले लें तो आलू, प्याज, ऐसे बहुत सारे फसल है। जब फसल होता है तो वो होता है 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये। लेकिन वही प्याज गोदाम में, जब व्यापारियों के गोदाम में चला जाता तो 100-100 रुपये किलो तक बिकता है। वही आलू 40-40 रुपये किलो तक बिकता है। तो ये जो 100 रुपये किलो, 40 रुपये किलो जो बिक रहा है, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये का सामान, किसान इस पे लगाम लगाने के लिए बोल रहा है जो भाई एक रेट तय करिए, जो भाई मिनिमम इतना रेट हमें मिलेगा। हो सकता है अगर आपको लगता है तो आप मैक्सिमम रेट भी तय कर दीजिए। दूसरा, लोगों का कहना ये तो पूरी बजट यही एमएसपी खरीदने में लग जाएगा। भाई एमएसपी से आपको कानून बनाना है, सरकार को सारे नहीं खरीदना है। और अगर सरकार खरीदेगी भी तो फ्री में आप बांट क्यों रहे हो उसको, आप पैसों में बांटिए, डिस्ट्रीब्यूट करिए पैसों में देके, जिससे आम जनता के पास में जो भारत की बजट का जो उपयोग होगा वो सही उपयोग हो और पैसे सरकारी खजाने से कोई एक्स्ट्रा खर्चा ना हो। भारत सरकार ने, वर्तमान मोदी सरकार ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे भी जीएसटी के अंदर ला दिया, जिसमें खाद भी है, बीज भी है। इसके बाद जो किसान को उपयोग करने के लिए तमाम जो उपकरण है सभी पे टैक्स लगा दिया है। पीछे की सरकार कोई टैक्स नहीं ले रही थी। अगर वर्तमान सरकार, अगर सारे टैक्स आप ले रहे हो व्यापारियों के तरह, तो भारत में मात्र 783 व्यापारियों को 16 लाख करोड़ रुपए के करीब आपने छूट दिया है। तो किसानों को साल में 2 लाख करोड़ रुपए अगर छूट देना भी पड़े तो क्या फर्क पड़ रहा है। भारत की आबादी का लगभग 2/3 लोग एग्रीकल्चर के पेशा से आज भी अपना जीवन अर्पण कर रहे हैं। चाहे वो शहर में रहने वाले फल बेचने वाले हो, सब्जी बेचने वाले हो, या गांव में खेती से जुड़े हुए, पशुपालन से जुड़े हुए, शहर के अंदर दूध बेचने वाले, ये सब एग्रीकल्चर पे निर्भर लोग हैं। अगर उस एग्रीकल्चर की व्यवस्था सही नहीं होगा तो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकते जब तक पैसा गांव के अंदर नहीं जाएगा। सबसे जरूरी यह है गांव के अंदर पैसा पहुंचना। और गांव के अंदर पैसा पहुंचेगा कैसे? फलों से, सब्जियों के रेट बिकने से, अनाज से, इन्हीं चीजों से गांव में पैसा पहुंचेगा। अगर गांव में पैसा पहुंचेगा, अगर हर व्यक्ति के पास पैसा होगा और लोग ज्यादा से ज्यादा अपना जीवन सुखमय बिताएगा तो शहर में फैक्ट्री भी चलेगी और किसान का काम भी चलेगा। दोनों का, सबका पूरा जो चक्र है, अर्थव्यवस्था का चक्र है, जीडीपी है, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और सबका एक दूसरे से जुड़ाव है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, जो लोग एमएसपी नहीं समझ रहे हो तो पहले एमएसपी समझे।
जो भाई एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। और ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान को क्यों मिलता है? क्योंकि अभी दुनिया भर में गेहूं जो हो गया था 64 रुपए किलो, भारतीय रुपए में अगर उसे हम वैल्यूएशन करें तो सरकार ने गेहूं के निर्यात पे रोक लगा दिया। अगर भारत सरकार ने इसलिए निर्यात पे लगा जो भारत के में महंगाई न बढ़े, तो अगर आप एमएसपी नहीं देना चाहते तो बॉर्डर खोल दो। हाँ जी, 64 रुपए किलो विदेश में बिक रहा है तो किसान 64 रुपए किलो विदेश में बेच ले। तो फिर आप रोक लगा दे रहे हो। प्याज का रेट दुनिया में बढ़ जा रहा है, आलू का बढ़ रहा है, ये किसी भी आइटम का बढ़ रहा है। जैसे अभी पाकिस्तान में टमाटर की बड़ा डिमांड है, भारत सरकार ने रोक लगा दिया जो नहीं, टमाटर हम पाकिस्तान को नहीं बेचेंगे। अगर वो बाहर नहीं जा रहा तो किसी न किसी किसान का ही नुकसान हो रहा। मैं ये नहीं कर रहा हूं आप पाकिस्तान को बेचिए, आप इसको बेचिए, किसको बेचिए, सबसे पहले अपने देश की जरूरत जो है वो जरूरी है। लेकिन देश की जरूरत के साथ ही किसान की जरूरत भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और सभी भाइयों से बस इतना निवेदन करूंगा, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनका समर्थन करिए, क्योंकि शांतिपूर्ण सभी आंदोलन का हम लोग दिल खोल के समर्थन करते हैं। कोई भी हिंसक आंदोलन का हम समर्थन नहीं करते, चाहे वो सरकार के द्वारा हिंसा हो या किसान के द्वारा। अगर सरकार हिंसा कर रही है तो भी गलत है, किसान हिंसा कर रहा है तो भी गलत है। खेती को प्रॉफिटेबल एंड रिस्पेक्टेबल बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण कदम है वो सारे कदम उठाइए, क्योंकि खेती अगर प्रॉफिटेबल एंड रिस्पेक्टेबल होगा तो देश का जीडीपी 5 ट्रिलियन की बातें करें वो 10 ट्रिलियन भी हो सकता है। और अगर खेती प्रॉफिटेबल रिस्पेक्टेबल नहीं होगा तो 5 ट्रिलियन का सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। धन्यवाद, नमस्कार।